प्रिय बंधुओं, आज हम आपके सामने अति दुर्लभ औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इधर तो होती ही नहीं है, दूसरे मुल्कों में होती है, विदेशों में होती है। उस औषधि के बारे में आप जानकर घर का अपना जो देह रूपी रोग है उसको दूर करेंगे। और ये तो डेली यूज करने वाली चीज है, लेकिन उसे नहीं करते हैं। आप लोग इसके बारे में जाने। ये वैसे तो कायक में हर चीज लगती है, धर्म कर्म अर्थ काम मोक्ष ये काया में रहती है। तो धर्म से भी चलता है, जड़ी बूटी धर्म से चलती है, कर्म से भी होता है, कर्म करना पड़ता है, कुछ करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है। जैसे किसी औषधि को पाना है तो या तो जाना पड़ेगा या मंगवाना पड़ेगा, जब इस शरीर में उस औषधि का उपयोग होगा। और ऐसी दुर्लभ औषधि है, इस औषधि के बारे में आप जानेंगे जब इस बात को समझेंगे। एक कितनी महानतादार औषधि है, इसकी इतनी महत्ता है कि आप इसके बारे में जान करके ये अनेकों रोगों पर चलती है। और इसके गुण भी अनेक है। आप इसको अनेकों रोगों के साथ प्रयोग में ले सकते हैं, अनेकों रोगों का निदान करने वाली है। इस दुर्लभ औषधि विदेशों में उत्पन्न होती है और इसके कई नाम होते हैं। हर देश में, हर क्षेत्र में, हर ग्राम में इसके अलग अलग नाम होते हैं। और ये अकेली नहीं चलती है, इसे कुछ और औषधियों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसलिए आप इनको विशेष रूप से, इसमें दो औषधि और मिलाई जाती है। ये औषधि जो है हर नाम से जानी जाती है, इस क्षेत्र में हर नाम से जानी जाती है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं? 7 प्रकार की होती है। ये औषधि 7 प्रकार की होती है। कहीं इसको हर्र कहते हैं, कहीं हलेला कहते हैं, कहीं हलेला जंगी कहते हैं, कहीं इसको शिवा के नाम से जानते हैं। और विशेष रूप से इसको छोटी बड़ी के नाम से जानते हैं। है तो ये 7 प्रकार की, ये छोटी है, ये छोटी है। ये आप देख रहे हैं जो ये छोटी है, ये उससे थोड़ी बड़ी है, ये और बड़ी है। ये आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, ये और बड़ी है। इन्हीं इस प्रकार से इसके 7 प्रकार होते हैं। लेकिन इसको 7 प्रकार से थोड़ी, इसको हर एक प्रकार से शरीर के काम में ली जाती है। इससे नाना प्रकार के रोग मुक्त होते हैं, काया को स्वच्छ और चिकनी बनाती है। कुछ और इसकी मुख्य पहचान, जैसे रुद्राक्ष की पहचान होती है, ऐसी इसकी पहचान होती है ओरिजिनल। जे बाजार में डुप्लीकेट भी मिल सकती है, इसलिए इसकी मुख्य पहचान होती है। आप पानी में डालिए, जैसे इसको पानी में डालेंगे इसकी मुख्य असली पहचान ये है, ये डूब जाती है। यदि ये पानी के ऊपर रहे तो वो सही नहीं है, नकली है। यदि आप इसको इधर जिस जगह से हम इसको बता रहे हैं, इस जगह इसको हर्र कहते हैं। हर
आपके सामने बताया 7 प्रकार की होती है, परंतु बड़ी और छोटी के नाम से इसे विशेष जाना जाता है। इसमें हर क्षेत्र में 2 औषधि और मिलाई जाती है, हर के साथ 2 औषधि अनिवार्य मिलाई जाती है, और 2 औषधि मिलाने से इसके कई गुण बनते हैं, कई रूप बनते हैं और कई नाम आते हैं। ऐसे नाम आने से इस दुर्लभ औषधि से आप सब प्रकार के रोगों का निदान कर सकते हैं। ये स्वाद में रूखी सी दिखती है, रूखी होती है, उष्ण होती है, हल्की होती है, लेकिन ये हल्की होते हुए इसका पाउडर बना लीजिए। जैसे इसको पाउडर बनाओ, ऐसे किसी से भी पाउडर बनाओ, पाउडर बना करके और पाउडर बना के और अपने मुंह में डालिए, कुछ मत डालिए, इसके साथ मुंह में डालिए तो डालते साथ आपको ऐसे लगेगा कि रूखी है, लेकिन इतनी रसीली होती है, इतनी रसीली होती है कि सुता ही अकेली खाने से इसका रस वो स्वाद में बदल जाता है कि आपका मन और शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। और यह रसीली होते हुए भी बहुत से रोगों पर काम करती है। अनेक प्रकार के रोगों पर काम करती है, लेकिन उनके जितने रोग के प्रकार हैं उन सब रोगों में मिलाने के लिए इसे अलग अलग औषधि मिलाई जाती है। आपको अलग औषधि के हिसाब से बताने वाले हैं। इसमें विशेष रूप से 2 औषधि तो हर क्षेत्र में मिला करके यूज किया जाता है। आप बड़े ध्यान से इस औषधि को देखें। इस औषधि को देख करके, इसके गुण समझ करके और इसको प्रयोग में ले, तो पहला तो इसका प्रयोग क्या है। सर्वप्रथम इसको आप कंडी की आग पर सेंकिए या तवा पर, मिट्टी के तवा पर सेंकिए और इस फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये बड़ी होने पर फिर इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके और इस पाउडर को हर जिस जगह इसका प्रयोग करना है, जिस बीमारी में इसका प्रयोग करना है, उसे वो हर प्रकार की अलग अलग औषधि में मिलाया जाता है। जैसे इसका सर्वप्रथम तो ये पेट संबंधी रोगों से संबंधित है। पेट के नाना प्रकार के रोग जो होते हैं, जैसे हमने आगे जो और वीडियो भेजा था उसमें नटेर का बताया था, वो है पेट का था। तो जे अब पेट का जे इससे कब्जियत हटती है। तो कब्जियत कैसे हटती है, इसको आप कंडी की आंच पर या तवे पर सेंकिए, फिर ये फूल जाएगी। इसका पाउडर बनाइए। पाउडर बना करके इसे काले नमक में, ज्यादा किसी औषधि को न मिलाएं, काले नमक में मिला करके और इस हर्र को सुबह शाम 4 टाइम लेने से आपके पेट की कब्जियत, पेट का फूलना ये बंद हो जाता है। आपका अफरा या ऐसा कुछ होता है तो ये हट जाता है। आप निष्फिक्र होके इस औषधि को काले नमक के साथ ले सकते हैं। और अब इसमें काला ही नमक अकेला नहीं है, आप अपने जीवन की और पुरानी बीमारियों को हटाने के लिए, अब जैसे बवासीर है, ये बवासीर पर भी काम करती है। ये दिव्य औषधि है। हम यहाँ
तला महादेव सरकार पर बवासीर वालों को दिव्य औषधि के प्रयोग में इसी को पिलाते हैं। आप आए, एकादशी दिव्य दरबार लगता है, हर एकादशी दिव्य दरबार के टाइम आए और इस दुर्लभ दिव्य औषधि का लाभ लें। इससे बवासीर दूर होता है। पेट के जितने भी रोग होते हैं उनको भली भांति ये दूर करती है। और शरीर में जैसे किसी प्रकार के कीड़े बनते हैं, पेट में जो कीड़े बन जाते हैं और किसी क्षेत्र में किसी नाम से जानते हो, तो जो पेट के कृमि होते हैं उनको भी ये नष्ट करती है। यदि पेट में कीड़े हैं, पेट में कृमि बन चुका है और वे मल के साथ बाहर आते हैं, दिखते हैं, सफेद सफेद कीड़े बनते हैं, तो आप इस दुर्लभ औषधि को जैसे काला नमक, हर और मठा में डाल के, जो छाछ होती है छाछ में डाल के इसको पिएंगे, आपके कृमि खत्म हो जाएंगे, कृमि नष्ट हो जाएंगे। आप बेशक होके इसको ले सकते हैं। यदि भरोसा ना हो तो प्रयोग करके देखो। अगर आपका प्रयोग में ये फैल रहे, काम ना करे, तो हमसे संपर्क करो। ये इतनी इधर नहीं होती है, दुर्लभ हिमालय से आती है ये औषधि, इधर नहीं बनती है, हिमालय क्षेत्र से बनी हुई औषधि है, लाई हुई औषधि है। और महा दुर्लभ औषधि के नाम से इसको जानते हैं। कहीं इसका शिवा नाम कहते हैं, कहीं हलेला जंगी कहते हैं, कहीं हर्र कहते हैं, कहीं हलेला ही कहते हैं। इस दुर्लभ औषधि को जानने के लिए आप कई रोगों पर, जैसे कब्ज है, उदर के रोग है, कृमि है, आप ऐसे हटा सकते हैं। अब इसमें एक महिलाओं को एक ज्वर होता है, ज्वर जो विष ज्वर के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को आंचल में विष ज्वर उत्पन्न होता है, तो दुर्लभ औषधि उस विष ज्वर को नष्ट करती है। अब आप जानेंगे किस प्रकार करेगी। तो ये विधि वही है, इसको आप कंडे की आंच पर सेकिए और सेकने के बाद पाउडर बनाइए। पाउडर बनाने के बाद इसको गुड़ में मिलाइए। गुड़ में मिला करके महिला को 4 टाइम देने से, सुबह शाम देने से, 4 टाइम देने से कैसा भी विष ज्वर हो, यानी विष हो, उसका विष का जो ताप होता है वो बुखार में बदल जाता है, ज्वर कहलाते हैं, और नष्ट होता है। आप निष्फिक्र होके इस दुर्लभ औषधि को उसमें प्रयोग कर सकते हैं। आप और भी है इसके तरीका, जैसे आपके शरीर में किसी प्रकार के चकते या फोड़े बने हुए हैं, तो वे फोड़े जो बने हुए हैं उसमें भी ये दुर्लभ औषधि काम करती है। जैसे आपके शरीर में चकते, जैसे शीत जैसे चकते बने हैं और फोड़े हैं और उनमें तकलीफ हो रही है, आप इसको ले सकते हैं। विधि वही है, आप इसको सेकिए, सेक करके पाउडर बनाइए। पाउडर बना करके और इसे अलग से औषधि है जिसका नाम बताते हैं, उसका मिलाने से एक शरीर के जो चकते होते हैं उसको दूर करने में जो सहायक होती है, दर्द दूर होता है। वो क्या है, आप डेली उसको यूज करते हैं, उसको मिलाना है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी चीज डेली यूज करते हैं, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। डेली आप यूज कर रहे हैं उस चीज को, आप अपने उसमें मिलाइए इसका पाउडर, उसका भी पाउडर बना लीजिए
एक दालचीनी नाम से मसाले में आती है, उसका पाउडर बनाइए, इसका पाउडर बनाइए, दोनों को मिलाइए, दोनों को मिला करके और केले के साथ इसको लेने से, केला छीलिए, छील करके इसके पाउडर से थोड़ा थोड़ा झुका के, यानी आप दालचीनी और ये इनका एक हर मात्रा से दालचीनी होना चाहिए। ऐसी नहीं ना केला से ज्यादा लगा के खा ले, इस प्रकार नहीं खाना है। खाना तो इसको इस प्रकार है कि एक हर की मात्रा की दालचीनी होना चाहिए, दोनों का पाउडर होना चाहिए, और 1 या 2 किलो के साथ आप खा सकते हैं। आपके शरीर में चकते या फोड़ा फुंसी का दर्द है वो दूर हो जाएगा। ये आप भली भांति इसको प्रयोग करके देखें। आप प्रयोग करेंगे जब इसका पता चलेगा कि हमारे घर होते हुए भी हम इससे वंचित हैं। आप इसको देखिए, इसका प्रयोग करिए। आप सोचे नहीं, सोच करके इसका प्रयोग करें। अरे हमसे मिलो, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, अनटेम यहाँ तला महादेव सरकार पर अगर दूर से देख रहे हो तो एमपी में एक सीपरी जिला है, उसमें पिछोर परगना है और भड़ोरा शंकरपुर टपरियन ग्राम है। आप वहाँ मंदिर है तला महादेव सरकार के नाम से, और लाखों बीमारियां यहाँ ठीक हो रही हैं। बहुत से लोग ठीक हो गए हैं। आप एकादशी को आकर देखिए, यहाँ दिव्य एकादशी दिव्य दरबार लगता है, उसमें दिव्य औषधि पिलाई जाती है, उसमें इसको डाला जाता है। आप आइए और उसका लाभ लीजिए। देखिए यहाँ कोई खर्च नहीं लगता, केवल आने का आपका किराया लगेगा। यहाँ औषधि का कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क पिलाई जाती है। आप आइए और प्रयोग करिए। अब इससे पीलिया भी हटता है। पीलिया रोग होता है, हर किसी को पीलिया होता है, तो पीलिया रोग भी हटता है। अब फिर सोचेंगे कि पीलिया कैसे हटेगा, तो पीलिया हटने का भी एक तरीका है। इसमें विधि वही है, इसको लीजिए, फिर कंडी पर सेंकिए, सेंक करके इसका पाउडर बनाइए और गन्ने के रस में डालिए। इसको गन्ने के रस में डालने से पीलिया 8 दिन के अंदर में तुम्हारे शरीर में पीलिया नहीं दिखेगा। सुबह शाम लीजिए, गन्ने के रस में डालिए, कुछ नहीं डालना है, केवल इसी को डालना है गन्ने के रस में, आगे और कुछ नहीं डालना है। आप गन्ने के रस में डालिए इसको, इससे आपका पीलिया रोग शरीर से दूर हो जाएगा। कैसा पीलिया है, अगर इसका प्रयोग करोगे तो पीलिया दूर हो जाएगा, और नहीं करोगे तो पीलिया से पांडु रोग बन जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी उस पीलिया का निदान करने के लिए इस औषधि से मिले और इस औषधि का प्रयोग करें। आप बेशक होके इस औषधि को हर प्रकार से ले सकते हैं। हाँ, अब आप फिर सोचते होंगे कि ये 3 औषधि बताई थी, ये 3 कौन औषधि है? तो 3 औषधि तो आप भली भांति जानते होंगे। हर औषधि इतने बता दें, लेकिन मेन 3 औषधि, एक तो जाइए, 2 और है मेन औषधि जो भली भांति से जानते होंगे। आपके सामने वो भी दर्शाने वाले हैं। तो आपके शरीर में एक रोग और होता है, इधर नहीं होता, कहीं कहीं होता है। एक तिल्ली नाम का रोग होता है, तिल्ली नाम का। तो तिल्ली की भी यही दवाई है। आप हमसे मिले तिल्ली रोग के संबंध में, हम आपको दवा बना के देंगे इसी की, और औषधि मिलाई जाती हैं, आप नहीं बना सकते तिल्ली की। इसलिए इस तिल्ली जिसको भी हो, जो धनी तिल्ली से पीड़ित है, वो तिल्ली रोग वाले हमसे आके मिले, हमसे संपर्क करे और तिल्ली रोग दूर हो जाएगा। अब जैसे आप इसको सोच रहे होंगे
कि जा कड़वी भी होती है, ऐंठ होती है इसके स्वाद में, तो हर रोग पे कैसे चलेगी। इसमें अलग अलग दवाई मिली है। इस प्रकार ये पीलिया, तिल्ली या किसी प्रकार का ज्वर है तो ये ज्वर को हटाने वाली भी है। तो आप ज्वर को कैसे हटाएंगे, इसके साथ सुबह शाम जीरा, सौंफ और इसको लेंगे, मेथी से थोड़ा काला नमक मिलाइए, सबका पाउडर बनाइए, पाउडर बना करके उसमें इसको मिला के खाइए। आपका पुराना ज्वर है जो नहीं जा रहा है, जो हड्डी पकड़ चुका है, वह ज्वर इससे जाता है। केवल आप नियम से इसे रखिए। और इसमें परहेज कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि दवाई खाएंगे तो परहेज, अरे जो नहीं खाते हो, जो खटाई नहीं खाते हो, वह खाइए। आप खटाई खाइए, तीखी खाइए, ये चीजें खाइए और इसका प्रयोग करिए। आपका ज्वर कैसे नहीं जाता है। हर प्रकार की बीमारी में काम करने वाली है, आपका ज्वर भी जाएगा। और वैसे एक त्रिफला, जो त्रिफला चूर्ण बनता है इसका 3 फलों द्वारा, तो वो चूर्ण का क्या मतलब होता है, 3 फल द्वारा जो चूर्ण बनता है उसको आपको भली भांति समझना है। वही कुछ समझने की तो जरूरत है, कहीं किसी दूसरी चीज को लेने की जरूरत नहीं है। आप त्रिफला, जो 3 फलों का जो चूर्ण है उसको बनाइए, घर रखिए। हर किसी व्यक्ति को, बीमार हो वह खाए, गैर बीमार भी खाए, कहीं कोई बीमार होने की जरूरत नहीं है, नहीं होगा। इसका ये है, वैसे तो इसका नियम है, हर भूंज के जो खाए जाके वेद घर है कभू न आए। नियम है इसका, जो हर भूंज के खाए जाके वेद घर है कभू न आए। तो इसका जब पुराने कवियों ने लिख दिया है, वेदों ने लिख दिया है, तो हम तो उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने वेदों ने जो ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए और वो बता चुके बुजुर्ग लोग, सियाने संत महात्मा, तो हम तो उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसका प्रयोग करिए, प्रयोग करके इसका चूर्ण बनाइए, और चूर्ण बना करके आप वही त्रिफला चूर्ण बनाइए। अब आप सोच रहे हो हर वेद त्रिफला कहते हैं, त्रिफला कौन है? अरे त्रिफला कोई नहीं है, त्रिफला जो अपन प्रयोग कर रहे हैं वही 3 फल है। ये 3 फल कौन से? जैसे आप अपने घरे अचार बनाते हैं आंवले का, आंवला है, आंवला मिलाया जाता है, आंवला मिलाइए इसमें, आंवला मिला करके आप इसको आंवला के साथ लेंगे, अकेले दोनों को लेंगे। आपके जिस बच्चे को अभी से यूज करवाओगे उसके सफेद बाल नहीं होंगे, सफेद बाल नहीं होंगे। ये बालों वालों ने यही तो खोज कर रखा है, जो डाई बना रखी है वो आंवला और हर मिली है उसमें। इसलिए आप इसको प्रयोग करिए। अभी ये 2 फल हुए, तीसरा फल है तीसरा बहेरा नाम से इसको मिलाए, ये 3 फल हो गए। इसका त्रिफला चूर्ण बनता है। त्रिफला चूर्ण बना करके आप सुबह शाम लेंगे, आपके घरे किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। आप भली भांति ले सकते हैं और लेने के पश्चात आप अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और त्रिफला चूर्ण लेने के साथ अलग अलग तरीका है, उसमें काला नमक मिलाना है। यदि पेट के संबंध लेना है तो काला नमक मिलाना है, और शरीर के संबंध में लेना है तो सेंधा नमक मिलाना है। सेंधा नमक मिलाना है, आप सेंधा नमक मिलाइए। शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो वो सेंधा नमक दूर करता है। आप मिलाइए और एक त्रिफला चूर्ण प्रयोग करिए। और आपकी समझ में ना आए तो यहाँ से बना हुआ ले जाइए, हम आपको पाउडर देंगे। आप आइए अल्लाह महादेव सरकार पर आकर के इस औषधि का प्रयोग होते देखिए, फिर आप प्रयोग करिए
और नहीं घर पे हो उपलब्ध करके हर बाजार में मिलती है तो दुर्लभ औषधि हिमालय से आती है। हिमालय से आकर के इसका प्रयोग किया जाता है। इस औषधि को भली भांति प्रयोग करने से ये फायदा करती है। अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो इसकी वो भी सुनो, इसका दुरुपयोग करोगे तो इसकी ज्यादा पाने से जो शरीर की उत्तेजना शक्ति है, इसका साइड इफेक्ट कहलाता है। इसको स्वाद के अनुसार आदमी उसे ही डाल ले, मुरा ले। इसको सेकना ही है, कभी कभी पाउडर बनाने में बिना सेकी भी पाउडर बनना है, कभी किसी चीज में गला के मिलाना है तो कभी सूखी पाना है। इसलिए ये उत्तेजना शक्ति को भी ज्यादा ले लोगे तो उत्तेजित शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको लिमिट लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, दूसरी औषधि के साथ लेना है। आप आइए, आकर के इसका हमसे संपर्क करें, किस चीज में आपको इसको मिलाना है, किस बीमारी है, हम आपके लिए उसके संबंध में पूर्ण विस्तार से बता देंगे, दवाई बनवा देंगे, आपको प्रयोग में लाएंगे और आप ला करके और शरीर का रोग भगाएं। घबराएं नहीं, एक है, एक ही का प्रयोग करिए। आप सुबह शाम एक से ज्यादा मत लीजिए। दूसरी औषधि भी इसी बराबर मिलाएं। जैसे आपको त्रिफला चूर्ण लेना है तो ये 3 उंगली है, 3 उंगली। अब जहाँ में त्रिफला है तो 1 उंगली के मध्य 1 दाब है, 1 उंगली के मध्य 1 दाब है, 1 के मध्य 1 दाब। 3 उंगली की चुट्टी बनाइए, अपनी गद्दी पर रखिए, हथेली पर रख करके आप पानी पीजिए मुंह में डाल के। तो बस जो गुनगुना आप पानी पिएंगे, इस त्रिफला चूर्ण को अंदर पेट में पहुंचाएंगे, जिससे आपके शरीर के अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे। आप हमसे संपर्क करें, आकर के संपर्क करिए, मिलिए और यहाँ आइए, एकादशी दिव्य दरबार में पधारिए और पधार करके तला महादेव सरकार के दर्शन करते हुए और इस औषधि का लाभ लीजिए। और समय समय पर आप हमारा वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हैं और लाभ लीजिए। बोलिए।